हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल सद्दाम सानू मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पे मैथ का जो है प्रतिदिन वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि कंपटीशन के लिए, हर एक कंपटीशन के लिए लाभदायक होगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा मैथ का। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक अलग अलग, और वो भी सरल भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो मेरे चैनल का नाम है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे चैनल का नाम है सद्दाम सानू मैथमेटिक्स, यही मेरे चैनल का नाम है। और आज हम सबसे पहले जो है मैथ का जो सबसे स्टार्टिंग सब्जेक्ट होता है चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक। तो चलिए हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर आप किसी छोटे बच्चे को, अगर आप कुछ पैसे दे दें और बोलें कि आप इसे काउंट करो, तो आप सोचिए कि वो कहाँ से काउंट करना शुरू करेगा। वो 2 से 5 से तो नहीं स्टार्ट करेगा, और नहीं वो 0 से स्टार्ट करेगा। वो स्टार्ट करेगा 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, वह उसी तरह बढ़ता जाएगा। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जिस संख्या की शुरुआत 1 से शुरू हो। कहाँ से शुरू हो? 1 से शुरू हो। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए। अनंत यानी कि इन्फिनिटी तक जाए, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। या सरल भाषा में यूँ कहें कि गिनती की संख्या को, किसको? गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर कहेंगे। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है, याद कर लीजिए। इसका मैं जो है नोट्स बनाऊंगा। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो आप इस नोट्स को भी उतार सकते हैं, ताकि आपको जो है फ्यूचर में किसी भी कंपटीशन के लिए एक बार रिवीजन करिएगा तो आपको दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या की शुरुआत 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। या गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। देखिए, तो पूर्ण संख्या कहता है कि प्राकृतिक संख्या के शुरू में आप 0 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 0। पूर्ण संख्या कहता है कि प्राकृतिक संख्या के शुरू में अगर आप 0 को लिख देते हैं तो वह बन जाएगा पूर्ण संख्या। यानी कहने का मतलब, देखिए, जैसे नेचुरल नंबर आपका होता है 1 2
3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो पूर्ण संख्या कहता है कि इसी प्राकृतिक संख्या के शुरू में आप शून्य को शामिल कर दीजिए, तो बन गया क्या, यह पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। क्लियर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से शुरू होगी अनंत तक जाएगी, वह बन गई प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या कहती है कि प्राकृतिक संख्या के शुरू में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह बन जाएगी क्या, पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 5। या यूँ कहें कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 0 से होती है। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर। क्लियर। देखिए पूर्णांक संख्या कहता है, पूर्णांक संख्या का देखिए डिफिनेशन इस तरह होगा, माइनस शून्य तथा प्लस तीनों का जो फैमिली होगी, परिवार, वही क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। क्लियर। यूँ कहें कि ऋणात्मक संख्या, कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या शून्य तथा धनात्मक संख्या का परिवार ही क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर कहलाएगा। क्लियर। देखिए पूर्णांक संख्या कहता है कि माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्लस यानी कि धनात्मक संख्या, सभी का फैमिली यानी परिवार क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या -5 है, -4 है, -3, -2, -1, फिर देखिए 0 1 2 3 4 5, देखिए डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगी, और इधर भी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। और देखिए इंटीजर नंबर जो है आपका 2 प्रकार का होता है, इंटीजर नंबर आपका कब प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और एक होता है आपका निगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है। देखिए पूर्णांक संख्या कहता है कि -0 और प्लस इन सभी का फैमिली क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। या यूँ कहें कि ऋणात्मक संख्या 0 तथा धनात्मक संख्या का परिवार ही क्या कहलाएगा, इंटीजर नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे -5 है, -4 है, देखिए -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं और इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, क्योंकि -5 के इधर पीछे -6 -7 -8 डॉट डॉट
यानी कि अनंत तक, और इधर भी 5 के बाद 6 7 8 9 10 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो इधर भी अनंत और इधर भी अनंत। क्लियर। और देखिए इंटीजर नंबर दो प्रकार का होता है। इंटीजर नंबर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, नेगेटिव इंटीजर नंबर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि बीच में शून्य भी आया है, तो आखिर शून्य को हम क्या कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि शून्य क्या है, तो देखिए शून्य भी पूर्णांक संख्या में ही आता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या शून्य जो है, क्या शून्य प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में या माइनस, यानी कि शून्य जो है धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यह जो है बिल्कुल अकेला सिंगल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, नो चार्ज। यह नहीं प्लस होगा नहीं माइनस, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम सुनाते हैं कि अगर आपके पास 10 रुपया हो, क्या रुपया हो, 10 रुपया हो, और 10 रुपया में अगर 0 रुपया जोड़ने के लिए बोला जाए, जोड़िए, क्या मिलेगा आपको, 10 रुपया ही मिलेगा। और अगर आपके पास 10 रुपया है, अगर 0 रुपया घटाइएगा तो बताइए क्या कितना रुपया बचेगा, 10 रुपया ही बचेगा। देखिए 10 में शून्य जोड़ने पर भी 10 रुपया, 10 में शून्य घटाने पर भी 10 रुपया, यानी कि राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारी राशि जो 10 रुपया थी वो 10 की 10 ही रह गई। अगर शून्य प्लस होता तो हमारी राशि बढ़ती, अगर शून्य माइनस होता तो हमारी राशि क्या होती, घटती। बट यहाँ पे हमारी राशि जो है न ही घट रही है और न ही बढ़ रही है, अर्थात ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि शून्य न तो प्लस है न तो माइनस, यानी कि शून्य न तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक पूर्णांक। याद रखिएगा, नोट में हम इसको लिख देते हैं कि शून्य न तो धनात्मक है और न ही क्या है, ऋणात्मक है। क्लियर। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। देखिए हमने आपको 3 चीज़ बताया। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहता है कि जो संख्या 1 से शुरू हो और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक जाए, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या कहता है कि प्राकृतिक संख्या के शुरू में शून्य को शामिल करने पर वह बन जाती है पूर्ण संख्या। यानी कि देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 ये आपकी क्या है, ये जो संख्या है आपका, यहाँ से देखिए नेचुरल नंबर है, एक से तो नेचुरल नंबर है, बट 1 से पहले अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो देखिए अब यह नेचुरल नंबर नहीं रह गई, अब यह हो गई पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। और देखिए यहाँ से अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, ये कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है, तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 0 से होती है। और इसके बाद हमने बताया है पूर्णांक संख्या। तीसरे नंबर पर क्या बताया, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, तो माइनस यानी कि ऋणात्मक, शून्य यानी शून्य मतलब 0, और प्लस यानी कि धनात्मक। इन सभी संख्याओं का जो समूह है या परिवार है उसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। और देखिए पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो पूर्णांक संख्या आपकी 2 प्रकार की होती है। पहला पॉजिटिव इंटीजर नंबर और दूसरा निगेटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव का मतलब प्लस, निगेटिव का मतलब माइनस। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या शून्य पॉजिटिव इंटीजर नंबर है या निगेटिव इंटीजर नंबर, तो याद रखिएगा न तो शून्य पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और न ही निगेटिव इंटीजर नंबर, क्योंकि
अगर शून्य प्लस होगा तो किसी भी राशि को बढ़ा सकता है, अगर शून्य माइनस होगा तो किसी भी राशि को घटा सकता है। बट हमने एक उदाहरण पे बताया आपको कि अगर हमारे पास 10 रुपया की राशि है, अगर उसमें हम 0 रुपया को जोड़ते हैं तो हमारी राशि 10 की 10 ही रह जाती है। और उसी राशि जो 10 रुपया हमने लिया है उसमें से अगर शून्य को घटाते हैं तब पर भी हमारी राशि 10 ही आती है। यानी कि हमारी राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं है, यानी हमारी राशि ज्यों की त्यों है। तो हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि 0 को न तो हम प्लस कहेंगे न ही माइनस। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया बताइए कि 0 प्लस में आता है कि माइनस में, तो आप जवाब देना है कि नहीं प्लस है नहीं माइनस। वो पूछेगा क्यों, आप बताइएगा कि अगर प्लस होता तो राशि बढ़ती, माइनस होता तो राशि घटती। बट यहाँ पे जो है न ही राशि घट रही है और न ही राशि बढ़ रही है। यानी हम दावे के साथ कर सकते हैं कि जो है शून्य पूर्णांक तो है, शून्य पूर्णांक है, बट नहीं प्लस है नहीं माइनस। क्लियर? तो देखिए आज हमने आपको 3 चीज़ें बताया। पहले नंबर पे हमने बताया आपको पहले नंबर पर हमने बताया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहता है कि भैया 1 2 3 4 कहाँ डॉट डॉट अनंत तक, यानी प्राकृतिक संख्या। फिर हमने बताया कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहता है कि यही नेचुरल नंबर है, उसके शुरू में 0 रख दीजिए, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक अनंत तक, बन गया होल नंबर। और अभी हमने एक बताया है आपको इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का देखिए सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि माइनस रहेगा, 0 रहेगा और प्लस रहेगा, इन सभी का समूह या फैमिली क्या कहलाएगा आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की देखिए, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, यानी कि ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या। और शून्य क्या है, शून्य भी पूर्णांक है, बट शून्य न तो प्लस है न ही माइनस है। क्लियर? और देखिए यहाँ पे एक हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे समझने के लिए आपको। देखिए डायग्राम है आपका, बीच में अगर आपका शून्य रहेगा, समान समान दूरी पे 1 2 3, इधर 4, इधर 5, इधर डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे अनंत तक। इधर देखिए -1 -2 -3 -4, इधर देखिए -5 डॉट डॉट कहाँ तक अनंत तक। तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि 0 के बाईं तरफ, 0 के ये बाईं तरफ यानी बायां, और 0 के इधर दायां। इसमें एक नंबर क्वेश्चन पूछता है कि शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है या धनात्मक संख्या। तो देखिए शून्य के बाईं तरफ आपकी ऋणात्मक संख्या, कौन सी संख्या ऋणात्मक संख्या, और शून्य के दाईं तरफ कौन सी संख्या धनात्मक संख्या होती है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। क्लियर? तो देखिए हम शॉर्ट में बताते हैं आपको ताकि आपका रिवीजन हो जाए। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी अनंत तक जाएगी, और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर वह 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी अनंत तक जाएगी। और इसके बाद पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो माइनस शून्य और प्लस सबका फैमिली, सबको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या प्रकार का होता है 2 प्रकार का। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का 2 प्रकार का, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस होता है शून्य के बाईं तरफ, शून्य के दाईं तरफ होता है प्लस यानी धनात्मक संख्या, और शून्य के बाईं तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। क्लियर? यानी माइनस। और शून्य क्या है, तो शून्य भी पूर्णांक है, बट शून्य न तो प्लस है न ही माइनस। कारण कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि अगर शून्य प्लस होगा तो राशि बढ़ेगी, अगर शून्य माइनस होगा तो राशि घटेगी। बट यहाँ पे न ही राशि घट रहा है और न ही राशि बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या। ठीक है? ऐसे ही धीरे धीरे हम मैथ का हर एक चैप्टर बताएंगे और इतनी सरल भाषा में बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सद्दाम सानू मैथमेटिक्स। तो चलिए, थैंक यू।